मैं डॉक्टर अशोक कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, रनिंग अंडर जेपी यूनिवर्सिटी की अंगीभूत इकाई। आज हम कुछ अपने जो धर्म हैं हमारे, जैसे अच्छा करना और या धर्म के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। यह धर्म जो है यह कोई आइडिया नहीं है। रिलाई करना, धर्म पर रिलाई करना एक कोई जस्ट आइडिया नहीं है। इस धर्म पर रहने से कम इन अकॉर्डेंस विद द धर्म अगर हम रहते हैं तो इसमें हमें एक स्टेबिलिटी महसूस होती है, एक हम खुशी महसूस करते हैं, दिमाग हमारा ट्रैंक्विल स्टेज जिसको कहते हैं काम एंड पीस ब्रेन, तो वह ट्रैंक्विल स्टेट में हम रहते हैं और स्टेबिलिटी के साथ साथ फ्रीडम भी हुआ करता है। अब यह धर्म जो है, अब जैसे पानी का धर्म है प्यास बुझाना, हम पानी पीते हैं और प्यास हमारी चली जाती है। सूरज का धर्म है रोशनी देना, सूरज का धर्म है गर्मी देना। तो सब चूंकि जड़ पदार्थ जो भी है, जड़ और चेतन दो तरह के चीज हैं जिससे हमें जिसका एक कर्ज हमारे ऊपर हुआ करता है। जब वैदिक काल था, वैदिक समय में लोग उस समय प्रकृति की ही पूजा होती थी, क्योंकि उस समय जंगल में लोग रहा करते थे। तो जंगल में अग्नि दावानल हुआ करता था, बाढ़ आता था, इसीलिए अग्नि बाढ़ खूब तेज हवा चली करती थी। तो उससे उस समय लोग कहते थे कि हे अग्नि, हे बाढ़, हे वायु, आप शांत हो जाएं। तो हमारे यहाँ यह शांति मंत्र जो है यह इसके लिए, चूंकि उस समय उसी से तकलीफ हुआ करती थी। तो अब वह जो है यह इस धर्म से को हम अपनाते हैं तो हमें खुशी होती है, हम खुशी रियलाइज करते हैं, हम स्वतंत्र महसूस करते हैं, एक अस्थायित्व स्टेबिलिटी आती है, महसूस करते हैं। और तो अब बात है ऋण की। रात को तो हम जो बिजली जलाते हैं वो पैसा तो हम सरकार को देते हैं बिजली बिल के रूप में, लेकिन दिन में जो हमें बगैर बिजली के जो प्राप्त हो रहा है, सूर्य भगवान से जो रोशनी मिल रही है, जो गर्मी मिल रही है, हीटर नहीं चलाना पड़ रहा है, गर्मी मिल रही है, तो यह देवता से प्राप्त है यह, इसीलिए इसको देव ऋण कहा गया है। और देवता से जो मतलब प्रकृति प्रदत्त चीजों से जो हमें प्राप्त हुआ करता है, और इसीलिए सूरज, वायु, अग्नि सबसे कुछ प्राप्त होता है। जैसे बहुत गर्मी है और उस समय हवा चल रही है तो लगता है ठंडक का एहसास हुआ करता है, तो इसके एवज में हम कुछ पैसा नहीं देते हैं। यह देवताओं के द्वारा जो दिया गया जो प्रदत्त सुविधाएं हैं, इसके लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ता है। यह एक ऋण के रूप में जीवन भर छोटे बच्चे से हमें सूरज की रोशनी, हवा, वायु, अग्नि, यह सब जो मिला करता है, इसीलिए इनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि यह देवताओं का ऋण हम पर है। तो यह जड़ के द्वारा जो यह ऋषि ऋण, इसे हम लोग ऋषि ऋण कहा करते हैं। इसके उपरांत
चैतन्य से प्राप्त दो हैं। चैतन्य से एक हमारा इस समाज या समाज है, तो इसको ऋषि ऋण कहा जाता है। दैव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण में हम लोग यह देवताओं के द्वारा ऋषि ऋण यह समाज के द्वारा, यह समाज अच्छे समाज में रहते हैं तो एक अच्छा नागरिक बनता है, तो समाज का एक ऋण है। इसको यह सामाजिक ऋण है, यह चैतन्य से प्राप्त है। समाज के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि उस समाज ने ही हमें आज अच्छा बनाया है। ऐसा प्रयोग करके देखा गया है कि आदमी के बच्चे को अगर बंदर के साथ, लंगूर के साथ, तो उसी ढंग का व्यवहार वो करने लगता है। अच्छे लोगों के सोसाइटी में रहता है तो उसमें अच्छे विचार आते हैं, लेकिन अगर उसकी संगति बुरे के साथ हो जाती है तो फिर वो बुरा हो जाता है। तो संगति पर संगति बहुत बड़ी चीज है। और यह संगति, अब मान लिया या धूल है, मिट्टी है, धूल है। गर्मी के दिनों में जब वो धूल आती है और लोगों की आंख में पड़ जाता है, कपड़ा गंदा कर देता है, खिड़की होकर बिछावन गंदा कर देता है, तो हम उसको झाड़ते रहते हैं। तो हम जब झाड़ते हैं तो उस समय मन में एक भाव दूर है, कहाँ से आ गया है ना, या कहाँ से आंख में पड़ गया धूल, तो उसको हम उसकी उपेक्षा करते हैं। उसके बारे में बुरे विचार आते हैं, कहाँ से आ गया। और वही जब मिट्टी की पानी के साथ, उसी मिट्टी की संगति हवा के वजह पानी के साथ हो जाती है, तो वह सरस्वती जी की, सरस्वती माँ की, दुर्गा माँ की सब मूर्ति बन जाती है, और मिट्टी और पानी से, और हम उसको नमन करते हैं। तो इसीलिए ऋषि यह जो है, तो यह ऋषि, यह समाज जो है अच्छा, इसका भी एक ऋण हम पर है, जो चैतन्य से प्राप्त ऋषि ऋण कहलाता है। इसीलिए समाज के प्रति श्रद्धा होनी, श्रद्धा मतलब उसके प्रति एक अच्छा विचार होना, क्योंकि हम तो उसी को प्रोडक्ट हैं। बचपन से तो हम उसी समाज में पले बढ़े हैं और आज अच्छे हो गए। तीसरा है पितृऋण। यह पितृऋण जो है, यह माता पिता एवं अपने पूर्वज जो हैं उनके द्वारा जो यह प्राप्त है। तो यह माता पिता एवं दादा हुए, बाबा हुए, परबाबा हुए, उनसे पहले तो वृद्ध पर पितामह, और तो वह जो हमारा बीज जहाँ से चला है, तो ऐसी परिस्थिति में तो एक कर्ज, यह पितृऋण भी हमारे ऊपर है। तो इसीलिए बहुत सारे धर्म में जब हम लोग विभिन्न तरह के पूजा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उसमें सभी हमारे माता पिता के अलावा जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा हैं, परदादा हैं, वृद्ध पर पितामह हैं, वृद्ध पर पितामह हैं, उनके ऊपर के, तो हम जहाँ से आ रहे हैं उनका भी एक हम पर कर्ज रहता है। जिसे तो यह पिता एवं पूर्वजों से जो प्राप्त होता है, यह कर्ज भी, यह पितृऋण है। अब बात आती है यह धर्म। तो धर्म के साथ रहने में हमें खुशी मिलती है, हमें स्थिरता प्राप्त होती है। इसीलिए गुप्त जी ने भी लिखा है, जो धर्म पालन से विमुख जिनको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। जो धर्म पालन से विमुख जिनको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। जो इंद्रियों को जीत कर धर्माचरण में लीन है, जो इंद्रियों को जीत कर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण का सोच क्या, वह मुक्त बंधनहीन है। संसार में सब प्राणियों का देह तक संबंध है। जब तक हम आप जिंदे हैं तब तक संसार में सब प्राणियों का देह तक संबंध है।
पर मोह बंधन में मनुष्य बनता स्वयं ही अंधा बन जाता है मोह की वजह से। तनुधारियों का इस जगत में 4 दिन का मेल है, इस मेल के ही मोह से जाता बिगड़ सब खेल है। संपूर्ण दुखों का जगत में मोह ही बस मूल है, भावी विषय पर व्यर्थ मन में सोच करना भूल है। निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहें, पर नीर से नीरज सदृश उससे अलिप्त बना रहे। जैसे कमल का पत्ता है, उस पर पानी है, उससे मिलता नहीं है, बिल्कुल अलग है। कमल का फूल है, पत्ता है, कमल के फूल की पंखुड़ी है, उस पर उससे अगर हम जोड़ते हैं तो वह जो है सो उससे बिल्कुल अलग हुआ करता है। तो यह जो है यह, और इसके उपरांत कर्म भी हमारे 3 तरह के हुए करते हैं। कर्म जो है यह भी हमारे 3 तरह के हुए करते हैं। एक क्रियामान कर्म होता है, क्रियामान कर्म। जैसे हमें अभी प्यास लगी तो हम पानी लेकर पी लेते हैं, तो यह कर्म हुआ, यह क्रियामान कर्म हुआ। दूसरा कर्म हुआ प्रारब्ध कर्म। तो यह प्रारब्ध कर्म यह पिछले जन्म का, जन्म जन्मांतर कितने जन्मों के बाद आज हम ये हैं, तो पिछले जो कर्म किए हुए हैं उन जन्मों का कर्म यह हमारा प्रारब्ध है, वो उसी के अनुरूप आज के समय में वो घटित हो रहा है। और संचित कर्म, जो यह भी पूर्व जन्म का ही कर्म है, जो कि बाद में हमें, मतलब जीवन के बाद के वर्षों में हमें ये प्राप्त हुआ करता है। तो यह लॉ ऑफ कर्म जो है, लॉ ऑफ कर्म में 3 तरह के कर्म हैं, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, और इसी के अनुरूप हम लोग चला करते हैं। तो यह सब, यह विभिन्न तरह की हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में यह सब वर्णित है कि हम लोग यह हैं, लेकिन सबों से प्रेम, सबों से एक दूसरे से हम सेपरेट न हो। केवल हैप्पीनेस भी जो है, यह हैप्पीनेस यानी खुशी, जॉय। तो हैप्पीनेस जो है H=R/N, मतलब हैप्पीनेस R मीन्स रिसोर्सेज डिवाइडेड बाई N, नीड है जी, कितना नीड है। तो उसी के अनुरूप यह एक फार्मूला है ना, कि गांधी जी से किसी ने पूछा कि खुशी होने की का क्या 3 शब्द में आप बतावें कि खुशी क्या है। तो रिनाउंस एंड एंजॉय, रिनाउंस एंड एंजॉय। आप अपने सभी भौतिक संसाधनों की इच्छा छोड़ दें और फिर तो आज वो आप खुश हो जाएंगे, आपकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो इतना ही बस, इन्हीं सब बातों के साथ साथ मैं इसको फिर अगले बाद के समय में और किया जाएगा। सो श्री परमात्मा ने नमः, श्री परमात्मा ने नमः, श्री